आज हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले हम मौलिक अधिकार की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्राप्त है, जो व्यक्तियों के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है, जिसके अभाव में व्यक्तियों का चौमुखी विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने अपने घोषणा पत्र में मजदूर को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। उसी घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका ने 1789 में बिल ऑफ राइट्स के जरिए मौलिक अधिकार को अपने संविधान में सम्मिलित किया था। तो इसी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा है। आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा है। मौलिक अधिकार की प्रकृति न्याय संगत या वाद योग्य है। मौलिक अधिकार की प्रकृति न्याय संगत या वाद योग्य है या वाद योग्य है। यानी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एवं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की रक्षा रीट के माध्यम से करती है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ कानून का शासन स्थापित करना है, न कि व्यक्तियों का। और इन्हीं प्रावधानों के माध्यम से वह देश की व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है। कुछ मामलों में मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कुछ मामलों में मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति युद्ध एवं विदेशी आक्रमण के आधार पर निलंबित कर सकती है, लेकिन आंतरिक एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकार की प्रकृति कुछ नकारात्मक एवं कुछ सकारात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कुछ नकारात्मक एवं कुछ सकारात्मक है। नकारात्मक प्रकृति में मौलिक अधिकार सरकार के प्राधिकार को सीमित करती है। इसके माध्यम से वो सरकार के शक्तियों पर अंकुश लगाती है और सरकार को मनमानी करने से रोकती है। वही सकारात्मक प्रकृति में वो व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। प्रथम है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एवं 24। फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। 5 नंबर पर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, आर्टिकल 29 से 29। 6 नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। वही नेपाल वाला का मौलिक अधिकार के बारे में कथन है कि राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिक की रक्षा करने वाला कवच है।